2013-14 के दरमियान आपने एक नारा जरूर सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब 2026 में देश पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। वजह ईरान और अमेरिका का युद्ध रहा, होर्मुज का बाधित होना रहा। लेकिन अब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और यहां तक कि अमूल, मदर डेयरी और इसके अलावा चाहे सुधा दूध की बात करें जो बिहार में चलते हैं, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनके दामों में अब लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल के दाम अब लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले कुछ 2-3 रुपए बढ़ाए गए और उसके बाद से अब एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके अलावा डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और ये सब तीसरी बार लगातार हुआ है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपए का बदलाव किया गया है। 1 रुपए अब सीएनजी महंगी हो गई है। और आपको बता दें कि इसके अलावा दूध की कीमत लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये लगातार बढ़ती कीमतें इस बात का इशारा कर रही हैं कि देश महंगाई की तरफ जा रहा है। तमाम इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आने वाले समय में भारत में बड़े पैमाने पर महंगाई की मार देखने को मिल सकती है और इसका खामियाजा मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं चर्चा करता हूं कि आखिर किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती लगातार जा रही है, चीज़ों की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है और किस तरीके से महंगाई का अगर असर इस तरीके से बढ़ता रहा तो देश के एक बहुत बड़ी आबादी को संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं महंगाई की, क्योंकि फरवरी के लास्ट में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। इसके बाद से हमने देखा कि इस तरीके से डीजल और पेट्रोल का देश में क्राइसिस होता है। एलपीजी का क्राइसिस होता है। कई जगहों पर एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोग गैलन ले लेकर के पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल के लिए लोग रात भर मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सो रहे हैं कि सुबह उन्हें जल्दी से जल्दी डीजल और पेट्रोल मिल जाए। तो एक तरफ अब डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो रही है, हालांकि सरकार ने कहा था कि वो लगातार कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ अब ये चीज़ें महंगी भी होती जा रही हैं। पहले 3 बार पिछले कुछ दिनों के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पहले 3 रुपए बढ़ाए गए, 3-3 रुपए, और इसके बाद लगातार 1 रुपए से नीचे लगातार अब दाम बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों के जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर हर चीज़ों की लागत में बढ़ोतरी आ जाएगी। पिछले दिनों एलपीजी के दाम भी बढ़ाए गए थे, हालांकि वो कॉमर्शियल सिलेंडर थे और कॉमर्शियल सिलेंडर लगभग 1000 रुपये सीधे तौर पर महंगा हो गया था, जिसका इम्पैक्ट ये था कि रेस्टोरेंट के बिजनेस की बात करें वो प्रभावित हुआ। साथ ही अगर हम बात करें शादी कैटरिंग की, वो प्रभावित हुआ। तो लगातार चीज़ों के दाम अब बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो बेसिक नीड है वो होता है दूध। हालांकि अब देश में बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी कंपनियों के दूध ही अब तो गांव-गांव जाते हैं, पैकेट वाले दूध। अमूल की बात करें, मदर डेयरी की बात करें, बिहार में सुधा चलता है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कंपनियों के अपने अपने ब्रांड है, उस हिसाब से पूरे देश में दूध बिकता है। अब लगभग सभी कंपनियों ने अपने अपने दूध के दाम में 2-2 रुपए का इजाफा कर दिया है। तो मतलब अब आपके घर में जो दूध पहुंच रहा है वो पहले से महंगा हो चुका है। जो आपके बच्चे के लिए दूध पहुंच रहा है, आपके चाय के लिए दूध पहुंच रहा है, आपके कॉफी के लिए दूध पहुंच रहा है, उसमें भी लगातार अब इजाफा होता जा रहा है। और ये सब इजाफा ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ रुपए की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। रुपए के बारे में तमाम जानकारों का यह कहना है कि अगर यही परिस्थिति बनी रही, एक एक्सपर्ट है उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में डॉलर के कंपेयर में रुपए की वैल्यू 150 तक जा सकती है। और अगर ऐसा होगा तो देश आर्थिक संकट में पूरी तरीके से घिर जाएगा और देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता हुआ दिखाई देगा। और ये सब जब होगा तो इसका इम्पैक्ट हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। मतलब रुपया हमारा इतना कमजोर हो जाएगा कि उसकी वैल्यू एकदम इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम से गिर जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो जो भारत की इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, कहां हम एक समय चौथी इकोनॉमी पर पहुंच रहे थे, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे थे, हाल ही में हम छठे पर फिर से पहुंच गए। तो इन सारी चीजों के बीच
हमारी देश के ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उन सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से हाल के महीनों में जो थोक महंगाई है, जिसे हम थोक महंगाई दर यानी WPI कहते हैं, उसमें भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी की गई है और पिछले 42 महीनों में ये अब तक अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, 8.30% के हिसाब से पहुंच चुकी है। और गंभीर बीमारियों में जो जरूरी दवाइयां होती हैं, उन चीज़ों की भी कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश महंगाई की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। कमाई लोगों की घट रही है, नौकरियां जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी सैलरी के लिए महामारी है, बहुत से बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियां भी छटनी कर रही हैं। तो एक तरफ लोगों की कमाई खत्म हो रही है, लोगों की कमाई डूब रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई ऐसी हो रही है कि आने वाले समय में अगर यही परिस्थिति बनी रही तो देश में कई लोगों को खाने पीने की भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर जब चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी, किसी के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सबकी नज़रें सरकार की तरफ है कि सरकार आखिर कुछ ऐसा इंतजाम करे जिससे इस विपरीत परिस्थिति से निकला जा सके, महंगाई से निकला जा सके। क्योंकि महंगाई को लेकर लगातार अपोजिशन पार्टी भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है और कह रही है कि आपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, देश में महंगाई की मार बढ़ा दी है। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि अब महंगाई बढ़ेगी तो उस पर सियासत की शुरुआत भी होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।